मैन वर्सेस वाइल्ड में बियर ग्रिल्स इस जंगल में जाते हैं, वो तो जंगल होता ही नहीं है। इंडियन आइडल के पहले ही एपिसोड में डिसाइड हो जाता है कि फाइनल विनर कौन होगा, और केबीसी में जो ऑडियंस पोल होता है वो तो एकदम ही फेक होता है। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको नो फैक्ट के फैक्ट एरोप्लेन में ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले हैं। नंबर 5, बिग बॉस। 90% लोग बिग बॉस को बस झगड़ा देखने के लिए देखते हैं, और ये तो आपने भी देखा होगा। भाड़ में जाओ, समझ में आया ना? कि कोई भी बिग बॉस का झगड़ा घर के बाहर जाने के बाद नहीं चला होगा, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड होता है। और अगर आपको लगता होगा कि घर का काम ये खुद करते होंगे, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि असलियत में ज्यादातर काम तो दूसरी टीम करती है। पहली बात, खाना भी तो पहले से बना हुआ आता है, और कुछ जगह ये भी बात लीक हुई है कि बिग बॉस के घर के अंदर ड्रिंकिंग भी अलाउड की जाती है। अब ये सच है या नहीं, ये बता पाना तो काफी मुश्किल है, क्योंकि ऐसी बातें अक्सर छुपाई जाती हैं, लेकिन ज्यादातर शो की लड़ाइयाँ भी स्क्रिप्टेड ही होती हैं। नंबर 4, कौन बनेगा करोड़पति। सबसे पहली बात, अगर आपकी बैकग्राउंड स्टोरी अच्छी नहीं है तो आपका इस शो में जाना काफ़ी मुश्किल है। साथ ही इसमें ज़्यादातर स्टोरी फेक ही होती है, या फिर स्टोरी को ज़्यादा ही एडिट करके बताया जाता है। राइटर्स को रखा जाता है रियलिस्टिक स्टोरी बनाने के लिए, और ये राइटर्स उस कहानी को या तो फेक बना करके प्रेजेंट करती है, या फिर वो उसमें कुछ ज़्यादा ही मॉडिफाई करके काफ़ी नाटकीय ढंग से हमें दिखाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें जो ऑडियंस पोल होता है वो एक्चुअली में पूरी तरह से ही फेक होता है, और इसमें ऑडियंस पोल की जगह आस्क द एक्सपर्ट किया जाता है। और आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि इनमें जो ऑडियंस बैठी होती है वो भी पूरी तरह से रियल नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि 10 में से कुछ 3-4 ऑडियंस ऐसे होते हैं जो उन्हीं की टीम के होते हैं, और उन्हें जानबूझ के बैठाया जाता है ताकि ऑडियंस के बीच अगर वो हंसे और एंजॉय करे तो ऑडियंस भी उनके साथ एंजॉय कर पाए। अब ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, और यही चीज़ का इस्तेमाल करती है कपिल शर्मा शो, जहाँ पे आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बकवासी जोक पर भी काफ़ी हंसते हुए दिखाई देते हैं। और ये तो आप भी जानते हैं कि जब आप किसी हंसते हुए इंसान के पास जाते हैं तो आप भी बेवजह हंसना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा डांसिंग शो में भी लोगों को पैसे देकर के बुलाया जाता है। नंबर 3, मैन वर्सेस वाइल्ड। अब यहाँ पे बोल के नाम हो सकता है कुछ लोग ऑफेंड हो जाए और कमेंट में काफ़ी भला बुरा भी लिखें, पर ये काफ़ी शॉकिंग बात है कि इस शो में जो बियर ग्रिल्स जानवर के साथ कांटेक्ट में आते हैं वो असल में पहले ही से ही ट्रेंड जानवर होते हैं। मतलब कि या तो ये जानवर किसी जू या किसी एनिमल पार्क से लाया जाता है, और ये काफ़ी एपिसोड में जंगल में जाते ही नहीं है। और ये बात बिल्कुल तरह से सच है, क्योंकि ये किसी फार्म में या किसी विला में से शूट कर लेते हैं। तेरी को लाज शर्म तो कुछ नहीं। और फिर जब ये बात टीवी पर आती है तो देखने में काफ़ी मज़ेदार लगती है। इसके अलावा ये टीवी पर भले ही कीड़े मकोड़े खा लेते हों, लेकिन कैमरा बंद होते ही इनके लिए अच्छा खासा खाना तैयार होता है, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर और भी बहुत कुछ। और ऐसा खाना इसलिए होता है क्योंकि इनके पास 1-2 नहीं बल्कि 50 से भी ज़्यादातर लोगों की टीम होती है। और ये जो सर्वाइवल टिप्स हमें देते हैं वो सही होते हैं और रियल लाइफ में काम भी आ सकती है, लेकिन हमें दिखाने के लिए ये फेक शो बनाते हैं। अब जरा खुद सोचिए कि बियर ग्रिल्स तो खुद पतली पतली पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, लेकिन वो कैमरामैन उतना भारी कैमरा लेके कैसे चढ़ता होगा। अब आपको बातें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। नंबर 2, इंडियन आइडल। इंडियन आइडल के सीजन 1 को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद के सारे सीजन्स फेक हैं। मोस्टली केस में फाइनल तक किसी भेजा जाएगा, और ये सब भी स्क्रिप्टेड ही होता है। कुछ वक्त तो कंटेस्टेंट की हालत थोड़ी बहुत खराब होती है, पर इससे भी काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। इंडियन आइडल फेक होता है, इसका नमूना आप भी देख सकते हो। सबसे पहली बात, आपने देखा होगा कि हर 3 में से एक की अपनी बैकग्राउंड कहानी होती है। और आप जरा इस क्लिप को देखो। कैंटीन में बर्तन धोने का काम करता हूँ। सर, आपकी कला के सामने ये तो सब कुछ बहुत ही नीचा है। मेरी तरफ से आप ये लोग इंडियन आइडल का ऑडिशन देने गए थे, लेकिन इन सबको वापस भेज दिया गया था। जहाँ जितने भी लोग गए थे उनमें से एक को भी सिलेक्ट नहीं किया गया, सबको वापस भेज दिया गया। और इन लोगों का कहना था कि वहाँ कुछ लोग आए थे और बिना ऑडिशन के ही सिलेक्ट कर लिए गए थे, जैसे उन्होंने कुछ पैसे दिए हों। और अगर पैसा देकर शो में एंट्री देते हैं तो आखिर ये जो गरीब लोग होते हैं इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है। और एक बात आपने भी देखा होगा कि जैसे ही वो अपनी स्टोरी सुनाने लगते हैं खुद ही गई थी। नंबर 1, स्प्लिट्स विला।
अब देखो भैया, इस शो के जो कंटेस्टेंट होते हैं ना, वो खुद ही कई बार ऐसा कह चुके हैं कि शो तो पूरी तरह से फेक है, हम अंदर पे फेक काम करके आए हैं। और इस शो में पहले ही तय हो जाता है कि विनर कौन होगा और कौन से मोड़ पे कौन सी कहानी दिखाई जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर जो भी रिलेशनशिप होते हैं वो भी काफ़ी हद तक फेक ही होते हैं, मतलब कहा जाए तो स्क्रिप्टेड होता है ताकि टीआरपी बटोर सके। और इन सब कंटेस्टेंट को शो में आने के लिए पैसे दिए जाते हैं। साथ ही एमटीवी के और भी शो में काम करवाए जाएंगे, वो भी डील करवाई जाती है। तभी तो आपने ये बात गौर किया होगा कि जो भी स्प्लिट्स विला में आता है उसे एमटीवी के और भी शो में आने का मौका मिल जाता है। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि ये लोग कम पॉपुलर लोग को क्यों उठाते हैं। नहीं जानते तो आइए हम बता देते हैं। ये अक्सर कम पॉपुलर एक्टर को इसलिए उठाते हैं ताकि उनकी अभी ग्रो हो ही रही होती है। इसके अलावा उनका फेक रिलेशनशिप दिखाने में भी काफ़ी आसानी होती है। और ये 95% से ज़्यादा स्क्रिप्टेड केस ही होता है ताकि उन्हें टीआरपी मिल सके। तो अब आप कुछ रियलिटी शो की काफ़ी अच्छी रियलिटी समझ चुके हैं कि असल में ये कैसे काम करते हैं और क्या होते हैं। वैसे इन सबको साइड में रखते हैं, मेन मोटिव तो हमें एंजॉय करना ही होता है। तो ऐसा कौन सा रियलिटी शो है जिसे आप काफ़ी पसंद करते होंगे, कमेंट में बताओ। और अपने दोस्तों, मतलब कि जो दोस्त रियलिटी शो देखते होंगे ना, उन्हें शेयर करके सब्सक्राइब करने के लिए तो बिल्कुल बोल देना। और हाँ, हम अभी अपने एरोप्लेन को लैंड कराने वाले हैं, तो मिलते हैं फिर कल एक नई राइड में।